अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेहद स्पेशल मजेदार सी रेसिपी। आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश पर आज हम बनाएंगे बिहारी बोटी मसाला की रेसिपी। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बिहारी बोटी मसाला बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा और हमेशा की तरह बहुत ईजी और सिंपल तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी और टेस्ट में भी बेहद मजेदार बनती है ये बिहारी बोटी। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटे का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं बिहारी बोटी मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहे तो मटन का गोश्त भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और आप ये देख लीजिए इतनी बड़ी बड़ी हमने इसकी बोटी कराई है, इतनी ही बड़ी इसकी बोटी होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। यहाँ पर हम कुछ गरम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। 8 से 10 लौंग है, 1 चमचा गोल काली मिर्च है, 2 बड़ी इलायची है, 4 से 5 हरी इलायची है, 1 चमचा सफेद जीरा है, ये डाल लेते हैं। 2 चमचे साबुत धनिया डाल रहे हैं, 1 चमचा खसखस डाल रहे हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेते हैं। ज्यादा हम इसको रोस्ट नहीं करेंगे, बस हमने इसको हल्का सा ही रोस्ट करना है कि इसमें जब अच्छे से खुशबू आने लगे तो हम इसको उतार लेंगे। 2 मिनट इसको हमने रोस्ट कर लिया, इसमें अच्छे से खुशबू आने लगी है। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये हमने तमाम को डाल दिया। अब इसमें आधा कप के बराबर हम भुने हुए चने शामिल कर रहे हैं। एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर हम नटमग यानी कि जायफल का डाल रहे हैं। आधा पीस यहाँ पर हम मेक यानी कि जवित्री डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड हो चुका है, इसका फाइन सा पाउडर बन चुका है। अब इसको हम गोश्त में शामिल कर लेते हैं। अब इसके अंदर 2 चमचे पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। 3 चमचे दरदरी सी कूटी हुई हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं। 12 से 15 हमने हरी मिर्चें ली थी, उनको हमने दरदरा सा कूट लिया, ये हमने डाल दी। यहाँ पर हम 2 चमचे फ्रेश पपाया पेस्ट शामिल कर रहे हैं, यानी कि पिसा हुआ पपीता शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास फ्रेश पपीता ना हो, पपीते का पेस्ट ना हो, तो आप इसमें 1 चमचा पपीते का पाउडर शामिल कर लीजिएगा। 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रहे हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। 1 चमचा नमक शामिल कर रहे हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। 1 से 1.5 चमचा यहाँ पर हम नींबू का रस शामिल करेंगे। एक कप दही शामिल कर रहे हैं। 1.5 कप के बराबर यहाँ पर हम तली हुई प्याज शामिल कर रहे हैं। 2 हमने दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उनको हमने फ्राई कर लिया। 1.5 कप के बराबर ये है। इस तरीके से हाथों से तोड़ तोड़ के शामिल कर लेंगे। 3 चमचे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं वो गोश्त में अच्छे से जज्ब हो सके, मिल सके। इससे हमारी जो बिहारी बोटी है उसका फ्लेवर टेस्ट बेहद मज़ेदार आएगा, अच्छा सा आएगा। इसलिए इसको आप 2 से 3 घंटे के लिए कम से कम रखिएगा। ये मिक्स हो चुका, अब हम इसे कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद हम बिहारी बोटी बनाएंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं अच्छे से जितने भी मसाले थे वो गोश्त में मिल चुके हैं, जज्ब हो चुके हैं। अब हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हम 1 कप कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 1 दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उनको हमने स्लाइसिस में इस तरीके से कट कर लिया, ये डाल रहे हैं। अब प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर हम मैरिनेट होया हुआ गोश्त शामिल करेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम मैरिनेटेड बीफ बोटी शामिल कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। हमने इसकी इतनी अच्छे से भुनाई करनी है कि इसका जितना भी ऑयल है वो तमाम सेपरेट हो जाए और मसाले जितने भी डाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर भून जाए।
ये आप देख लीजिए, इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और जितने भी मसाले इसके अंदर हमने शामिल किए थे वो अच्छे से भून चुके हैं। अब हमने इसको गलाना है, इसलिए इसके अंदर हम 2 कप के बराबर पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे कवर करके गलने के लिए रख देंगे और गैस को हमने स्लो पे कर देना है। 20 से 25 मिनट में गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने पपीता भी शामिल किया था और इसको हमने 2 घंटे मसाला मिला के रख दिया था, जिससे कि हमारा गोश्त वैसे ही अच्छे से गल चुका है और बस हमने इसको अब मज़ीद थोड़ा सा गलाना है। इसलिए 20 से 25 मिनट इसको हम इसी तरीके से कवर करके लो गैस पे रख देंगे। 20 मिनट बाद हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका होगा। 20 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए, गोश्त अच्छे से गल चुका है और जितनी ग्रेवी हमें इसमें चाहिए थी उतनी ग्रेवी है। आप अगर थोड़ी सी कम या बढ़ती ग्रेवी रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। अब हमने इसमें कोयले की स्टीम देनी है, थोड़ी सी खुशबू लानी है, बिहारी बोटी का फ्लेवर देना है। इसलिए यहाँ पर हमने एक ऐसी छोटी सी कटोरी ली है, ये एल्युमिनियम की शीट की कटोरी है। कोई सी भी कटोरी या बर्तन इसके अंदर रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक गरम कोयला रख रहे हैं। कोयले को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था, सुलगा लिया था। अब इसमें हम 2 से 3 कतरे कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए, इसमें कोयले की अच्छी सी खुशबू आ चुकी है। अब हम कोयला और कटोरी निकाल लेते हैं। ये हमारी बिहारी बोटी मसाला तैयार हो चुका है। ये आप देख लीजिए, कितना मज़ेदार सा बेहतरीन सा हमारा ये बन के तैयार हुआ है। खुशबू तो इसकी आप पूछो ही नहीं, कितनी ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको निकालते हैं। तो देखा आपने कितना इजीली हमने ये बिहारी बोटी मसाला घर में तैयार किया है। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।